सामवेद अध्याय 1 मंत्र 2। त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां सह देवेभिर्मांसे जने। अब सरल पढ़ता हूँ। त्वम अग्ने यज्ञानां होता विश्वेषामहिता देवेभिर्मांसे जने। इसमें मंत्र में पहला शब्द आया तुम। तुम सर्वनाम होता है, इसका हुआ तुम, आप। दूसरा शब्द आता अग्नि। अग्नि अग धातु से आता है। अग्रणी, गति करना, दान करना। उस अवसर में अर्थात जो अग्रणी है, जो विद्वान है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। जो तेजस्वी है, होता भू धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है दान करना, आदान प्रदान करना, ग्रहण करना। अर्थात जो देने वाला है या आदान प्रदान करता है या दानदाता भी कह सकते हैं उसे हम। विश्वेषाम, विश्वेषाम ये सर्वनाम है समस्त, सभी के लिए, सभी को। अगला शब्द मिला पिता, ही धातु से आता है। ही मतलब जाना, तुलना करना, बढ़ना। अर्थात पिता को बोलचाल में अपन कहते हैं हितकारी, जो लोगों की वृद्धि करे या उसके लिए वृद्धि कार्य। अगला शब्द मिला देवे भी, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। देवे भी मतलब देवताओं के साथ। देव धातु से बनता है देव, तो प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना, ये इसके अर्थ होते हैं। तो अर्थात जो स्तुति करते हैं, जो आसपास अपनी दिव्यता का प्रकाश करते हैं, उन सभी को देव। अगला शब्द आया इसमें मानुषे। मानुषे ये बनता है मन धातु से। मनन करना, विचार करना, स्वीकार करना, मान्य करना, गर्व करना। तो इसको कहते हैं, ये अपना सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में आता है। तो मतलब जो मननशील लोग हैं उनके कहा गया शब्द ये मानस। अंतिम शब्द इस मंत्र का है जने। जने जन धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, सृजन करना, रचना करना। तो जने मतलब उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए में, जन में, इस तरह से। अब इसका अर्थ करने का प्रयास करता हूँ। कम अग्नि, अग्नि यहाँ पर जो आ गया अपना शब्द में आ गया। तुम हे अग्रणी, अग्नि परमात्मा, तुम यज्ञों के आदान प्रदान करने वाले हो, समस्त का हित करने वाले हो। अब यहाँ पर कोई समस्त कौन हुए? तो हम जो भी यहाँ पर हैं, सजीव, निर्जीव और क्रियाशील, निष्क्रिय, स्थावर, जंगम, ये सभी शामिल हो गए। उन सभी का हित करता परमात्मा। देवे भी मनुमानुषे जने, और देवताओं के साथ मनुष्यों में उत्पन्न करने वाले भी, मनुष्यों की रचना करने वाले, सृजन करने वाले। अब इसका भावार्थ करता हूँ। परमात्मा यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण तथा दान के कार्यों में होता, अर्थात आदान प्रदान करने वाला है। देव अर्थात दिव्य गुणों तथा विद्या से युक्त ऐसे देवों अर्थात विद्वान लोगों तथा प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से परमात्मा सभी मनुष्यों का हित करने वाला है। जब हम यज्ञ अर्थात विद्वानों की सेवा, सहायता तथा प्राकृतिक शक्तियां, भूमि, जलवायु आदि का संरक्षण पोषण करते हैं, के माध्यम से परमात्मा सभी मनुष्यों का हित करने वाला है।
जब हम यज्ञ अर्थात विद्वानों की सेवा सहायता तथा प्राकृतिक शक्तियों भूमि जलवायु आदि का संरक्षण पोषण करते हैं तथा सामूहिक प्रयास करते हुए इनके लिए कुछ दान करते हैं तो इस यज्ञ में हमें भी अनेक लाभ स्वास्थ्य सद्गुण आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अभी अपन ने चर्चा की थी सद्गुणों की, अब इसमें थोड़ी सी स्वास्थ्य की भी चर्चा कर देता हूँ। जब हम यज्ञ यजन करते हैं या किसी के साथ बैठते हैं, संगतिकरण जब करते हैं, संगति मतलब किसी का साथ में होना, तो वहां जब उसकी तेजस्विता को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी ये भाव आता है कि भाई ये लोग निरंतर इस प्रकार से आराधना में जुटते हैं, इस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाते हैं, तो हम भी इस बात का प्रयास करते हैं कि हम भी इनकी तरह निरोगी बने, ये हमको स्वास्थ्य लाभ होता है। जहाँ तक मुझे अपनी अनुभव में आया है, जानकारी से मिला है कि भले ही रोगी चाहे बीपी का हो, डायबिटीज का हो, अन्य किसी का दवाइयाँ खाता, सब खाता है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि भैया मजा नहीं आ रहा जीवन, वो खुशी नहीं, दवा तो खा रहा हूँ, ठीक तो चल रहा, लेकिन वो खुशी नहीं है जो लोग बिना दवा खा करके रहते। तो ये हमें स्वास्थ्य लाभ, बहुत बड़ा लाभ है जीवन का, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। ये भावना रखनी चाहिए कि इस प्रकार आदान प्रदान करने वाला परमात्मा ही है तथा उसकी ऋतु व्यवस्था, ऋतु व्यवस्था अर्थात जो परमेश्वर के बनाए हुए नियम है उसको कहते हैं ऋतु व्यवस्था। जैसे हमारी ऋतुएं हैं, इनको भी ऋतु कहा जाता है, तो ऋतुएं अपने अपने समय के चक्र के हिसाब से घूमती रहती है, उन्हें हमको बुलाना नहीं पड़ता और हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। गर्मी की ऋतु आएगी तो गर्मी आती है, वर्षा की ऋतु आती है वर्षा आती है, शरद की ऋतु आती है शरद आना शुरू होता है, उसके बाद में हेमंत है, शिशिर है, ये ऋतु आती है, वहां भी सर्दी हमको सहना पड़ती है, फिर बसंत आता है, वहां भी आता है। तो इस प्रकार से ऋतुओं का जो क्रम चलता है ये हमारा ऋतु है। और इस ऋतु को हम और भी थोड़ा सा आगे जब बढ़ते ब्रह्मांड की तरफ, तो जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र हमारा पृथ्वी है, चंद्र है, सूर्य है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति है, तो ये सब सौर मंडल में जो अपना चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके बीच में हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहे होते हैं और हर एक के बीच का अपना अपना जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो एक दूसरे के बाद किसी सीमा पर रुक जाता है, वहां शून्य हो जाता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र करीब 15 से 20 किलोमीटर जाता है, उसके बाद जब हमारा रॉकेट चंद्रयान आदि जो भी बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो वहां उनको विस्फोट करना होता है। विस्फोट इसलिए करते ताकि वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र को भेदकर बाहर निकल जाए और फिर अपनी दिशा में चल पड़ते हैं। तो वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या किसी भी दूसरे ग्रह नक्षत्र पिंड का गुरुत्वाकर्षण वहां काम नहीं करता, उस चंद्रयान को मंगलयान को जाने में बाधा नहीं देता। ये भावना रखनी चाहिए कि इस प्रकार आदान प्रदान करने वाला परमात्मा ही है तथा उसकी ऋतु व्यवस्था के अनुकूल ही हमें लाभ प्राप्त होता है। परमात्मा ही दिव्य जनों के माध्यम से मनुष्य समुदाय को प्रेरणा देता है। धन्यवाद। हे अग्नि, तुम पृथ्वीसां सब यज्ञानां अग्निष्टु मादि कर्म यज्ञों के होता, होम करने वाले देवे भी विद्वान ऋत्विजों द्वारा मानुषे जने यजमान के यहाँ इतः स्थापन किए जाते हो। उसमें भाषार्थ देखें, स्पष्ट है कि अग्नि ही सब यज्ञों का होता है, वही हव्य पदार्थों को फूंकता है, उसे ही होता उद्गाता अध्वर्यु आदि ऋत्विज लोग यजमान के घर कुंड में स्थापित करते हैं, सो करें। ईश्वर विषय में अग्नि हे प्रकाशमान, तुम विश्वेशाम समस्त यजमानाम ब्रह्य इत्यादि ज्ञान यज्ञों के होता ग्रहण करने वाले यज्ञ स्वामी हो। तुम देवी भी विद्वान उपासकों से मानुषे जने मनुष्य वर्ग में इतः धारण किए जाते हो। इससे विदित कराया गया है कि
परमात्मा सब ज्ञान यज्ञों का स्वामी अधिष्ठाता है। सब मनुष्यों में वे मनुष्य को जो उपासक हैं उसका ध्यान करते हैं तो सो करें। यह ऋचा भी ऋग्वेद 6:16-1 में ज्यों की त्यों है। अथ तृतीया अग्नि। अच्छा ठीक ठीक गुरुदेव, बस इतना है। धन्यवाद गुरुदेव।